नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। वो वक्त था, वो दौर था सिनेमा जगत का। गाने लिखने वाले, गाने गाने वाले, म्यूजिक देने वाले और स्क्रीन पर गाने वाले कोई और होता है। कहने का मतलब ये है कि मैंने एक बढ़िया बात पढ़ी कि फिल्म काला बाजार के लिए शैलेंद्र जी ने लिखे एक बहुत खूबसूरत गीत का मैंने एक किस्सा पढ़ा कि देवानंद साहब स्टारर काला बाजार को उनके छोटे भाई विजयानंद उर्फे गोल्डी निर्देशित कर रहे थे। संगीत दे रहे थे महान एस डी बर्मन जी, जिन्हें प्यार से फिल्म इंडस्ट्री में लोग दादा बर्मन कहते थे। इस फिल्म का एक गीत बहुत हिट हुआ था और बरसों बाद आज भी वो गीत लोगों को पसंद का है। जब पहली दफ़ा MP3 प्लेयर वाला मोबाइल आपने शायद मैंने जब उसमें देखा तो ये गाना उस टाइम और आज भी, और उसका बोल था खोया खोया चांद खुला आसमां, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको कैसे तुमको भी कैसे नींद आएगी। रफ़ी का ये गाना मुझे आज भी याद है। काला बाजार फिल्म के सभी गीत शैलेंद्र जी ने लिखे थे। जिस गीत का जिक्र ऊपर मैंने जो बताया उसका मुखड़ा शैलेंद्र जी ने जिसे लिखाने के लिए दादा बर्मन को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। उस जमाने में किसी से संपर्क करने के लिए उसने ठिकाने पर जाना पड़ता था। आज ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला समय तो नहीं था। वो शैलेंद्र जी उन दिनों बहुत व्यस्त हुआ करते थे। उनका कोई एक ठिकाना नहीं होता था। ये था कि ज़्यादातर वो या तो राज कपूर या शंकर जयकिशन के पास मिला करते थे। दादा बर्मन ने उस गाने की धुन तैयार कर ली थी। उसे ज़रूरत थी मुखड़े की, और शैलेंद्र जी इतना बिजी थे कि वो मुखड़ा लिखने के लिए इस्तेमाल उसका समय निकाल नहीं पा रहे थे। एक दिन दादा बर्मन ने अपने बेटे पंचम यानी RD बर्मन को आदेश दिया कि जाओ आज शैलेंद्र को ढूंढ कर उसके मुखड़ा लिखा कर खिलाओ। और पिता का आदेश मिलते ही पंचम चल पड़े शैलेंद्र जी को तलाशने के लिए। और सारा दिन उन्हें तलाशने के बाद आखिरकार वो पहुंच गए शंकर जय किशन जी के। और जय किशन दयाभाई पांचाल साहब के घर। पंचम को देखकर जय किशन जी ने उनसे उनके आने की वजह पूछी। पंचम ने उन्हें बताया कि शैलेंद्र जी ने एक गाना लेने आए हैं। जय किशन जी बोले कि अभी तो वो मेरा गाना लिख रहे हैं। पंचम दा ने उसे बताया कि पिताजी ने मुख से कहा है कि गाना तो लेना पड़ेगा। जय किशन जी ने पंचम को बैठा दिया और पंचम शैलेंद्र जी के फ्री होने का इंतज़ार करने लगे। एक वक्त था, एक दौर था जो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते थे। और आगे की कहानी दिलचस्प है कि रात करीब 11 बजे शैलेंद्र जी फ्री हुए। वो पंचम से मिले। वो पूनम की रात थी। शैलेंद्र जी ने पंचम दा से पूछा कि क्या तुम्हें टून याद है। पंचम दा ने कहा तो शैलेंद्र जी ने उससे कहा कि चलो जू चलते हैं। पंचम घबरा गए। उतनी रात को एकदम सुनसान या सन्नाटे में उन्हें जू जाने का शैलेंद्र जी का विचार सही नहीं लग रहा था। मगर शैलेंद्र जी माने नहीं। वो पंचमदा को साथ लेकर जूहू समंदर किनारे पहुंच गए और वहां जाकर एक जगह बैठ गए। ये कवि लोग, ये लिखने वाले, वो समय स्थल जगह परिस्थिति सब कुछ देखते हैं और उनमें से उनको कुछ न कुछ लिखने का मिल जाता है। जो जिन कवि हैं, लेखक हैं, जो अ, मतलब अच्छे अच्छे शेक्सपियर जैसे, मैं बात कर कवि कालिदास जैसी बात करता हूँ, तो वो कुदरत में से
जो उसको प्रेरणा मिलती है उनमें से लिखते हैं, और उसमें से वो दर्द भी बाहर आता है, आनंद भी आता है, सुख भी आता है, सब कुछ आता है। तो शैलेंद्र जी ने पंचम से कहा कि कोई मुखड़ा ऐसे थोड़ी लिखा जाता है, मूड होना चाहिए। फिर शैलेंद्र जी ने पंचम दास से पूछा, तुम्हारी जेब में माचिस है? देखिए क्या होता है आगे। क्योंकि पंचम दास तब तक सिगरेट पीना शुरू कर चुके थे, तो उन्होंने अपनी जेब से माचिस निकाल दी और शैलेंद्र जी ने पंचम से कहा कि वो धुन इस माचिस पर बजाओ, धुन इस माचिस पर बजाओ। पंचम दा ने वैसे ही किया। उनके बाद शैलेंद्र ने माचिस अपने हाथ में ले ली। उन्होंने भी माचिस पर वो धुन बजाने का प्रयास किया और आखिरकार शैलेंद्र जी पंचम दा से बोले, हो गया। पंचम ने उनसे पूछा कि क्या हो गया, तो शैलेंद्र बोले, अब जो उसने जवाब दिया वो आपको सोचने की, कि वो बोले, देख चाँद कितना अच्छा लग रहा है, देख चाँद कितना अच्छा लग रहा है आज, खोया खोया चाँद, खुला आसमां, ऐसे में नींद कैसे आएगी। ये पूरा किस्सा स्वयं पंचम दा ने कई साल पहले एक इंटरव्यू में बताया था, और पंचम दा ने आगे बताया था कि जैसे ही मुखड़ा शैलेंद्र जी के दिमाग में आया, फिर तो उन्होंने 15 मिनट में उन्होंने पूरा गाना लिख दिया। और वो दिन बाद रफ़ी साहब के साथ मिलकर दादा बर्मन ने वो गाना रिकॉर्ड भी कर लिया। ये किस्सा तो एक अनोखी चीज़ है। उनसे अच्छा बढ़िया दिन कोई हो ही नहीं सकता कि ऐसी परिस्थिति में कोई अच्छा गाना जो आज तक लोगों के दिमाग में, दिल में बसा हुआ है, और कभी कभी ऐसा गाना कोई गा नहीं सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ एक ही समय पर, एक ही वक्त पर हो सकती है। क्योंकि जो अभी तो 30 अगस्त 1923 में शैलेंद्र का रावलपिंडी में जन्म हुआ था। और जो मैंने ये पढ़ा वो किस्सा टीवी में आर्टिकल्स मैंने पढ़ा था, तो मैं किस्सा टीवी वाले को धन्यवाद देता हूँ। अच्छे अच्छे आर्टिकल्स ये फेसबुक पर लिखते हैं, उसमें से मुझे इंस्पिरेशन मिली, मुझे प्रेरणा मिली। मैंने सोचा कि ऐसा अच्छा आर्टिकल्स क्यों ना आप तक मैं पहुँचाने की कोशिश करूँ। यही आज का मेरा पैगाम है। कवि कवि होते हैं, लेखक लेखक होते हैं, गायक गायक होते हैं, और संगीतकार संगीतकार होते हैं। वो समय परिस्थिति के अनुकूल सब कुछ लिखते हैं, बोलते हैं, गाते हैं, सुनाते हैं, और आप खुश होते हैं। यही आज का पैगाम चंद्रकांत भी पट अमेरिका से।